Hello, my all sweet little children. How are you all? I hope you all are fit and fine at your homes and studying very well. Dear children, today we will start our Hindi language lesson number 2, Varna Vichar. So let's start today's class. My loving children, welcome you all to my Hindi language class. Dear children, today we will learn about हिंदी लैंग्वेज लेसन नंबर 2 वर्ण विचार। हमारी जो हिंदी व्याकरण पुस्तक है उसके पार्ट 2 वर्ण विचार को आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ण क्या है। देखिए मैं समझाती हूं आपको वर्ण क्या है। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं जिन्हें सुनकर बात को समझा जाता है। जैसे सपोज कीजिए मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, मेरे मुख से ध्वनियाँ निकल रही हैं जिनको सुनकर आप बात को समझ रहे हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, यानी प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह हैं इन ध्वनियों को लिखने के लिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जो ध्वनि है, उसके लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आइए समझें कैसे। चलिए मैं समझाती हूँ आपको। देखिए ये देखिए पिक्चर में देखिए चीता आपको दिखाई दे रहा है। चीता शब्द हमने लिखा हुआ है। अब चीता शब्द में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियाँ देखिए। तो सबसे पहले हम चीता शब्द की ध्वनियाँ देखिए, इनको डिवाइड करते हैं। ची जमा ता। अब हम इनकी ध्वनियों को देखते हैं। ची की ध्वनि को, अभी हमने चीता की ध्वनियों को देखा कि ची जमा ता। अब हम ची और ता दोनों की ध्वनियों को देखेंगे। तो ची च जमा ई, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ता त जमा आ, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद देखिए पूरा हम चीता शब्द की ध्वनियाँ देखते हैं। च जमा ई जमा त जमा आ। अब देखिए जो ध्वनियाँ की हैं हमने चीता शब्द की ध्वनियों में विभाजित किया है, इसके और टुकड़े हो सकते हैं? नहीं। तो देखिए जब हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं तो यही वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। चलिए हम दूसरे शब्द के माध्यम से समझते हैं। कमल शब्द की ध्वनि देखते हैं। क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा आ। अब देखिए आप बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि मैम ये जमा अ पीछे से ये वर्ण क्यों लिखते हैं हम। तो देखिए आप कमल शब्द को बोलिए क अ, देखिए पीछे साउंड आ रहा है आ का, क म ल, तो पीछे जो ध्वनि आती है ना उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं, लिखते हैं। तो देखिए इसीलिए हमने लिखा हुआ है क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा आ। अब हमने कमल शब्द की ध्वनियाँ लिखी हैं, क्या आप इसके और टुकड़े कर सकते हैं? कमल शब्द की ध्वनियों को तो हमने लिख लिया कि क और उसके पीछे जो साउंड आ रहा है वो, और दूसरा नेक्स्ट वर्ण जो है, लेकिन अब इसके टुकड़े कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो वही देखिए आप समझिए क्यों नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हम ये ध्वनियाँ जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं, यानी वही वर्ण कहलाते हैं जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आपको याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। तो आपको समझ में आ गया कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण क्या है। तो जो ध्वनियाँ जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं, और वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कोई उनसे अगर पूछता है कि वर्णमाला क्या है बताइए, तो बच्चे बोलते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। वर्णों का समूह क्या होता है और वर्णों का क्रमबद्ध रूप क्या होता है, इनमें दोनों में अंतर है। अगर आप ये बोलते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं तो आप गलत बोलते हैं, क्योंकि देखिए सपोज कीजिए मैंने पहले लिख दिया क, उसके बाद लिख दिया अ, उसके बाद लिख दिया च प म ज्ञ त र। तो ये वर्णों का समूह तो है, लेकिन इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो हम वर्णमाला किसे कहेंगे?
वर्णों का क्रमबद्ध रूप, यानी वो क्रम से लगे होने चाहिए कि अ के बाद आ आएगा, ई के बाद ई आएगी, ऊ के बाद ऊ आएगा, क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि वर्णमाला क्या है, वर्णों का क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं। देखिए मैं आपको वर्णमाला के वर्ण समझाती हूँ। स्वर, देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो उन्हें स्वर कहते हैं, यानी इसमें किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उच्चारण करने के लिए, इसको बोलने के लिए किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ये आपको याद रखना है कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने होते हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। देखिए स्वर कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, ये हैं आपके स्वर। अब आप कहेंगे मैम ये अंग और अह भी है, लेकिन ये आपके स्वर नहीं है। ये क्या है, ये आयोग वा वर्ण है। क्या है ये, आयोग वा वर्ण है, जो स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं, लेकिन ना ही ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। ये क्या है, ये हैं आपके आयोग वा वर्ण। देखिए अंग और अह आपको याद रखना है, आयोग वा वर्ण। स्वर आपने याद कर लिए, स्वर 11 होते हैं, कौन से होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। अब हैं आपके आयोग वा वर्ण। तो आयोग वा वर्ण होते हैं अंग और अह। ये न स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है आयोग वा वर्ण। अब देखिए हम सीखेंगे व्यंजन क्या है। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी हमें इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि होती है। जैसे देखिए क, पीछे देखिए साउंड निकल रहा है अ, ख, ग, म, प। तो व्यंजन क्या है, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। किनकी, स्वरों की, व्यंजन को बोलने के लिए। अब देखिए आप व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श। ये हैं आपके व्यंजन। देखिए मैं आपको सूत्र के माध्यम से समझा देती हूँ, तो आपको लर्न करने में बहुत इजी रहेगा। देखिए जब हम क, ख, ग याद करते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लर्न कर लेते हैं, लेकिन आप अगर इस सूत्र के माध्यम से लर्न करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए ये इधर वर्ग लिखे हुए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन वर्ग में कितने होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए क, च, ट, त, प। ठीक है, क, च, ट, त, प। अब क वर्ग में क्या आता है, क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में क्या आता है, च से शुरू होता है। अब क, च, ट, त, प याद कर लेंगे आप, पूरी वर्णमाला आप इजीली बोल देंगे। देखिए क वर्ग में क्या आता है, क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। देखिए ये देखिए नीचे आप य, र, ल, व। ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये आपको याद रखने हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। उसके बाद देखिए श, श, स, ह, ये हैं आपके ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। उसके बाद देखिए छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये हैं आपके संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी है, 4 होती है। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं और कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं और कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं और कितने हैं। इनकी डिटेल आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो है आपकी उसमें समझाऊंगी।
नेक्स्ट जो आपका शेष भाग बचा हुआ है वर्ण विचार अध्याय का, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी आपको डिटेल्स में। ओके, अभी हम सीखते हैं वर्ण के भेद। देखिए, वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर, अभी मैंने आपको समझाया, व्यंजन अभी समझाया, और आयोग हुआ। तो ये वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, आयोग। इस अध्याय का शेष भाग हम किस में समझेंगे? अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि उसमें आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी इसको। तो आई होप जितना भी मैंने आपको अभी समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, टेक केयर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि वर्ण विचार अध्याय के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, और वर्णों के भेद कितने हैं। इस अध्याय के शेष भाग को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, उसमें मैं आपको ये सब विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।